लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका और ऐसे में हम उन सीटों की बात कर रहे हैं जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होनी है। उन सीटों में जमुई लोकसभा सीट भी शामिल है। दरअसल जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने पिछले 2 चुनाव में एनडीए का चिराग जलाए रखा है, परंतु इस लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास और विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। चूंकि नक्सल प्रभावित रहे जमुई सीट का महत्व यूं तो बिहार की आम सीटों की तरह है, लेकिन इस चुनाव में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे और निवर्तमान सांसद चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग ने इस चुनाव में अपने बहनोई अरुण भारती को चुनावी मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास से माना जा रहा है। हालांकि भले ही 2 दफे चिराग पासवान अपना चिराग जलाए रखे हो, चूंकि बॉलीवुड से राजनीति में आए लोकसभा चुनाव 2014 में यहां से राजद के सुधांशु शेखर को पराजित कर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे और इसके बाद 2019 में चिराग ने रालोसपा के प्रत्याशी भूदेव चौधरी को हराया था। हालांकि उस वक्त रालोसपा महागठबंधन की ओर से थी और इस दफे उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल है और ऐसे में जमुई क्षेत्र के महत्व का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार में अपने चुनावी जनसभा की शुरुआत जमुई लोकसभा क्षेत्र से करते हैं। दरअसल इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं, कुल 17 लाख मतदाता हैं और ऐसे में लगातार तेजस्वी यादव भी अपने प्रत्याशी के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। चिराग पासवान के जीजा की ओर से लगातार मेहनत किया जा रहा है। लगातार चिराग पासवान भी उस सीट पर अपनी निगाह टिकाए हुए हैं, चूंकि प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और ऐसे में तेजस्वी यादव भी लगातार एक के बाद एक जनसभा को जमुई में कर रहे हैं। चिराग पासवान के खिलाफ में तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके जो लोग हैं आएंगे, होटल में ठहरेंगे और फिर निकल जाएंगे, बाहरी हैं, जबकि हमारे प्रत्याशी अपने हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के स्थिति को जानते हैं और ऐसे में यही बड़ी वजह है कि जो बड़ा मुद्दा है वह बना हुआ है कि बाहरी बनाम भीतरी का। चूंकि चिराग पासवान के जो जीजा हैं वह बाहर से आए हैं और चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो वहीं अर्चना रविदास वहां के स्थानीय रहने वाली हैं और ऐसे में इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है और यही बड़ी वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रचार अभियान की शुरुआत जमुई लोकसभा सीट से की जाती है और लगातार इस चीज को लेकर कोशिश की जा रही है, किसी तरह से इस सीट को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अब तक लगातार कई बड़े नेता, सम्राट चौधरी पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं, चिराग पासवान पहुंचे, तमाम जो बड़े नेता हैं वह लगातार जमुई का दौरा कर रहे हैं। जो चिराग पासवान लगातार 2 बार वहां से सांसद रहे और ऐसे में तीसरी बार अभी देखना दिलचस्प होगा, क्या उनके जीजा को वहां की जनता जिताती है या फिर हार का सामना करना पड़ता है। चूंकि इस बात को लेकर भी चर्चाएं चल रही कि बाहरी बनाम भीतरी का। एक और जहां तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि हमने 17 महीने में इतने लाख नौकरियां दी, वो प्रधानमंत्री रहकर क्या कुछ किया, तमाम जो सवाल है वह जमुई की जनता से पूछ रहे थे। उनका कहना था जमुई की जनता के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, 10 वर्षों में चिराग पासवान ने कई उद्योग लगा दिए, तमाम जो सवाल है वह तेजस्वी यादव की ओर से खड़े किए जा रहे थे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।